नमस्कार साथियों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसी स्टोरी जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। एक ऐसी भयानक कहानी जिसे देखने के बाद मुझे 1 दिन तक तो खाना ही अच्छा नहीं लगा। तो ये रात का समय था, सड़कें लगभग खाली थी और एक माँ अपने घर के दरवाजे पर खड़ी बार-बार रास्ते की तरफ देख रही थी। उसका बेटा जो हर रोज शाम को 6 बजे घर आ जाता था, आज 8 बज चुके थे लेकिन वो अभी तक घर नहीं लौटा। आप बताओ, अगर ऐसा आपके साथ हो जाए तो आप शांत रह पाओगे? माँ का दिल घबराने लगा। वो बाहर निकली, आसपास ढूंढा, पड़ोसियों से पूछा, लेकिन उसका बेटा कहीं नहीं मिला। उसे क्या पता था कि उसका बेटा अब कभी वापस नहीं आएगा। साल 2005 नोएडा का एक छोटा सा गांव था, निठारी। यहाँ लोग साधारण जिंदगी जीते थे। गरीब परिवार, छोटे छोटे घर और उनके मासूम बच्चे। लेकिन धीरे धीरे इस गांव पर एक ऐसा साया छाने वाला था जो सब कुछ बदल देगा। पहले एक बच्चा गायब हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा। शुरुआत में किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कभी कभी हम सोचते हैं चलो कुछ नहीं होगा, लेकिन असली खतरा वहीं से शुरू होता है। माँ बाप पुलिस के पास गए, लेकिन जवाब मिला बच्चे भाग गए होंगे। कोई गंभीरता नहीं, कोई खोज नहीं। सोचिए, अगर सिस्टम ही आपकी मदद ना करे तो इंसान क्या करेगा? दिन बीतते गए और गायब होने वाले बच्चों की संख्या बढ़ती गई। अब लोगों के दिल में डर बैठ चुका था। बच्चे बाहर खेलने जाने से डरने लगे, माएँ उन्हें अकेले छोड़ने से डरने लगी। लेकिन असली खौफ अभी बाकी था। एक दिन एक पिता अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते एक बड़े घर के पास पहुंचा। घर नंबर था D5। वो घर बाकी शहरों से अलग था, बड़ा शांत और अजीब सा। कभी कभी सबसे खामोश जगह ही सबसे ज्यादा डरावनी रहती है। उसे उस घर पर शक हुआ, और जब उस घर के पीछे नाले के पास खुदाई की गई तो जमीन के अंदर से निकली इंसानों की हड्डियां, खोपड़ियां, छोटे छोटे बच्चों की शरीर के टुकड़े। सोचो, अगर आप वहां खड़े होते तो क्या देखते? क्या आप उस मंजर को सह पाते? पूरा इलाका हिल गया। पुलिस तुरंत हरकत में आई और फिर इस घर का राज खुलना शुरू हुआ। इस घर में रहता था मोनिंदर सिंह पंदेर और उसका नौकर सुरेंद्र कोहली। पहले तो दोनों सामान्य लगे, लेकिन असली चेहरा कुछ और था। जांच से सामने आया, सुरेंद्र कोहली बच्चों को बहला फुसला कर घर में लाता था। कभी खाने का लालच, कभी खिलौनों का। एक मासूम बच्चा कैसे समझ सकता है कि उसके साथ क्या होने वाला है? और फिर धीरे धीरे आवाज, और उसके साथ दरिंदगी करता। उसकी चीखें उस घर की दीवारों में दब जाती थी। कोई सुनने वाला नहीं था, और जब सब खत्म हो जाता था तो वह उसकी हत्या कर देता। लेकिन असली डर खत्म नहीं होता। वो शवों के टुकड़े करता और उन्हें नाले में फेंक देता, जैसे वो इंसान नहीं, कोई चीज है। क्या इंसान इतना गिर सकता है, या इंसानियत के नाम पर एक कलंक था? कुछ रिपोर्ट्स की माने तो ये सामने आया कि वो उन शवों को खाता भी था। अगर ये सच है तो सिर्फ हत्या नहीं, बल्कि इंसानियत की सबसे बड़ी हार है। पूरा देश सन्न रह गया। टीवी चैनल, अखबार, हर जगह सिर्फ इसी केस की चर्चा थी। मोनिंदर सिंह पंडेर भी शक के घेरे में आया। लोगों ने सवाल उठाए, क्या वो भी इसमें शामिल था, या सब कुछ सिर्फ एक आदमी कर रहा था? सच क्या था, ये आज भी पूरी तरह साफ नहीं है। जांच चली, कई केस खुले, कई सबूत मिले, लेकिन हर जवाब के साथ नए सवाल भी खड़े हो गए। कोर्ट में मामला गया। सुरेंद्र कोहली को फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन केस यहीं खत्म नहीं हुआ। सालों तक अपील, फैसले, बदलाव। कभी कभी न्याय मिलने में इतना समय लग जाता है कि दर्द और बढ़ जाता है। सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, कितने बच्चे मारे गए? क्या सभी पीड़ितों को न्याय मिला, या अभी भी कुछ सच कहीं दफन है? उस मासूम बच्चों की गलती क्या थी? बस इतना कि उन्होंने किसी पर भरोसा किया। इस दुनिया में भरोसा ही सबसे बड़ा खतरनाक बन जाए तो इंसान क्या करे? निठारी कांड
हमें ये सबक सिखाता है कि कभी भी किसी भी छोटी घटना को नज़रअंदाज मत करो और हमेशा अपने बच्चों का ध्यान रखो, क्योंकि कभी-कभी खतरा बाहर नहीं बल्कि हमारे बिल्कुल पास होता है। अगर आप उस समय निठारी में होते तो आप क्या करते? ऐसी और कहानियों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट में मोर स्टोरीज या मोर केस लिखें। आपको ऐसे ही और केस की जानकारी देते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।